संदलपुर गांव में एक छोटे से घर में रमेश, सुधा और उनकी बेटी रूपा रहती थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक सुधा की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं अपनी रूपा के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ ताकि उसको माँ की कमी महसूस ना हो। रमेश दूसरी शादी कर लेते हैं और रूपा भी अपनी नई माँ मीरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मीरा रूपा को बहुत प्यार करने लगी, अपने हाथों से खाना खिलाती और बहुत लाड प्यार करती। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो गया और काम के लिए शहर चला गया। कुछ समय के बाद मीरा की खुद की बेटी होती है, सोना, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। मीरा रूपा को उठाते हुए कहती है, उठ रे महारानी, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी? सारा घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? नहीं नहीं माँ, मेरी माँ को कुछ मत बोलो, मैं सारा काम कर देती हूँ। मुझसे जुबान लड़ाती है और रूपा को पीटने लग जाती है। बेचारी रूपा रोते रोते घर का सारा काम करती है। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी सुबह चिल्ला रही हो? मुझे सोने दो। हाँ मेरी रानी बिटिया, तू सो जा, इस कामचोर रूपा की वजह से तेरी नींद खुल गई। बेचारी रूपा घर का सारा काम अकेले करती थी। एक दिन खाना बनाते समय रूपा का हाथ जल जाता है और वह रोने लग जाती है। तभी वहाँ मीरा आती है। आय हाय, जरा देखो इस लड़की को, जरा सी चोट क्या लगी, पूरा आसमान सर पर उठा लिया। कामचोर लड़की, जा कुएं से पानी लेकर आ। माँ, पर मेरा हाथ। तू जाती है या अभी डंडा मारूंगी मैं तुझे। रूपा रोते हुए, नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। रूपा कुएं पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्या उसकी नई माँ उससे प्यार नहीं करती। तभी मीरा उसे आवाज देती है। रूपा उठती है और मटकी में पानी भरकर जाने लगती है। अचानक एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। हाँ हाँ अम्मा, अच्छे से पानी पी ले। बेटा, तू रो क्यों रही थी? रूपा अपनी सारी तकलीफें उस बूढ़ी औरत को बताती है। तभी वह बूढ़ी उसको इनाम में एक मटकी देती है और कहती है, इसे घर जाकर ही खोलना। घर जाकर रूपा वह मटकी खोलती है। मटकी पूरी सोने से भरी होती है। रूपा खुशी खुशी सोने से भरी मटकी अपनी माँ को देती है। मीरा बड़े मीठे स्वर में कहती है, अरे मेरी लाडो, तुझे सोने से भरी मटकी कहाँ मिल गई? रूपा ने पूरी कहानी अपनी माँ और बहन को बताई। अगले दिन ठीक उसी समय, सोना बेटा, जा तू भी उसी तरीके से रोना और आज सोने से भरी मटकी ले आना। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश हो जाती है। सोना ठीक उसी तरीके से रोने लग जाती है और ऐसे ही पानी से भरी मटकी को लेकर घर आने लगी। तभी इसको वह बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दे। हाँ, पी लो पी लो। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तू रो क्यों रही थी? मेरी माँ मुझे बहुत तकलीफ देती है, मुझे बहुत मारती है। आज हाथ जल जाने के बाद भी माँ ने पानी भरने को कहा। बेटी, तेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यह मटकी घर लेती जा, इसे रास्ते में खोलकर मत देखना। सोना मटकी पाकर बहुत खुश हो जाती है, पर मन ही मन में सोचती है कि माँ को दिखाऊंगी तो माँ आधा सोना खुद ही ले लेगी। एक काम करती हूँ, पहले ही मैं कुछ सोना निकाल लेती हूँ। जैसे ही सोना मटकी खोलती है, वह सोने से भरा मटका उसकी आंखों के सामने गोबर में बदल जाती है। सोना रोते रोते घर जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? वह कुछ नहीं बोली और मटकी अपनी माँ के हाथ में दे दी।
मीरा जैसे ही वह अपने हाथ सोना समझकर मटकी में डालती है, उसके हाथों में गोबर आ जाता है। मीरा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यह क्या है सोना? यह मटकी तो सोने से भरी होनी चाहिए थी, इसमें गोबर कहाँ से आ गया? सोना रोते हुए सारी कहानी मीरा को बताई। मीरा अपना माथा पकड़ ली और सोचने लगी, हाय कैसी औलाद है मेरी। अपनी औलाद ने मुझ पे शक किया, और एक वह रूपा है जिसको मैंने कभी प्यार नहीं किया, फिर भी उसने सोने से भरी मटकी लाकर मुझे दे दी। कैसी अभागन हूँ मैं। मीरा रूपा को बोलती है, रूपा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा तुझसे जानवरों जैसा काम करवाया, मुझे माफ कर दे। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो, मेरी माँ हो आप, मुझसे प्यार करो, यही मेरे लिए काफी है। फिर पूरा परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर साथ रहने लगे और रूपा की सौतेली माँ रूपा से प्यार करने लगती है। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।